फोर्स एडिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, उसमें एक अहम टॉपिक है, उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस। सिंथेसिस बनाने को कहते हैं, कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कहते हैं। तो ये याद रखिए, टोटल सिंथेसिस हमारे पास सबसे पहले टोटल सिंथेसिस होता है। हमारे पास सबसे पहले टोटल सिंथेसिस होता है, या फिर इसको हम कहते हैं कंप्लीट सिंथेसिस। कंप्लीट सिंथेसिस, गौर से देखिए, कंप्लीट सिंथेसिस या टोटल सिंथेसिस इसको कहते हैं। तो क्या है? कन्वर्जन ऑफ चीप और रॉ मटेरियल, सस्ता खाम माल जो इजीली अवेलेबल हो, जिसकी कीमत कुछ भी ना हो, ना होने के बराबर हो। सो द कन्वर्जन ऑफ चीप रॉ मटेरियल इनटू फाइनल टारगेटेड प्रोडक्ट। फाइनल टारगेटेड प्रोडक्ट थ्रू मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स से पास होने के बाद अगर चीप रॉ मटेरियल एक टारगेटेड फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस अमल को हम कहते हैं कंप्लीट सिंथेसिस या टोटल सिंथेसिस इसको कहते हैं। सपोज हमारे पास है मीथेन, एक रॉ मटेरियल है, सस्ता माल है, जिसकी कुछ कीमत ही नहीं है। तो ये मीथेन की ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और जब अल्केन की ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल ये बन जाता है और इसका नाम है मीथानॉल। मीथानॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो बनाता है अल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, और फॉर्मल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन हो जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, तो ये फॉर्मिक एसिड जो कि हमारे पास टारगेटेड प्रोडक्ट है, इसको बनाते हैं। तो ये स्टेप वाइज चीप रॉ मटेरियल से टारगेटेड प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड बनता है नंबर ऑफ स्टेप्स से। इसको हम कहते हैं कंप्लीट सिंथेसिस या टोटल सिंथेसिस। इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, टू इंट्रोड्यूस न्यू रूट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड फॉर विच सम ओल्ड रूट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी एक और रास्ता तलाश करना किसी टारगेटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसके लिए पहले हमारे पास पहले से एक ओल्ड रूट होता है। जिस तरह के हमारे पास है यूरिया नेचुरल में खाद होता है, वो नेचुरली तौर पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है, उसके लिए वो रूट मौजूद है। लेकिन फ्रेडरिक होलर ने क्या कहा, उसने अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट दिया और यूरिया जिसको कार्बोअमाइड कहते हैं वो बनाया। तो देखे, यूरिया नेचुरल प्रोसेस से पास होके यूरिया बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होता है। लेकिन यहां पर फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया को बनाया, एक दूसरा रास्ता तलाश किया, दूसरे तरीके से इसको बनाया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस या कंप्लीट सिंथेसिस। दूसरा हम याद रखिए पार्शियल सिंथेसिस या सीमी सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस
conversion of intermediate product into final targeted product। इसमें से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ले ले, सपोज ये वाला ले ले, फॉर्मल्डिहाइड ले ले, और इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे इनटू वन स्टेप और फ्यू स्टेप और लिमिटेड स्टेप। सपोज हमारे पास यहां पर क्या है, यहां हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, उसकी ऑक्सीडेशन होता है तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनता है, टारगेटेड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स में हो गया है जिसमें रॉ मटेरियल शामिल था। इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट, ये वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में वन स्टेप या फ्यू स्टेप या लिमिटेड स्टेप में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस या सेमी सिंथेसिस। अब याद रखिए, हमारे पास अगर रॉ मटेरियल के अलावा किसी बायोमॉलिक्यूल से, बायोमॉलिक्यूल वो रॉ मटेरियल नहीं होता है और ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक सुप्रीम फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास सिफोनिफिकेशन जो है, पार्शियल सिंथेसिस है, इसमें आपके पास ईस्टर है, ये वाला ईस्टर है, ये ईस्टर चर्बी वाला ग्रुप है, फैट्स ग्रुप है, ये फैट्स है, फैट है, ये बायोमॉलिक्यूल है। लेकिन इसके साथ अगर हम कास्टिक सोडा को ट्रीट कर दे तो फौरन हमारे पास ग्लाइकोल आता है और सोडियम अल्काइलेट आता है। तो हमारे पास ये टारगेटेड प्रोडक्ट हासिल हो गया एक ही स्टेप में, और बायोमॉलिक्यूल से किसी चीप रॉ मटेरियल से हासिल नहीं हो गया है। इस वजह से इसको हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।